हेलो क्लास 9, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। तो आज हम वर्कशीट नंबर 84 करने वाले हैं और ये आपकी 10 फरवरी 2021 के लिए वर्कशीट दी गई है। अपठित गद्यांश का अर्थ है वह कविता का अंश या कविता जो पहले पढ़ी नहीं गई हो। यहाँ पे आपको अर्थ समझाया है कि आपको कैसे अपठित गद्यांश को हल करना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपठित गद्यांश का मतलब होता है किसी कविता या किसी पाठ का वो अंश जो आपने नहीं पढ़ी है, पहली बार पढ़ रहे हैं, यानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। अपठित गद्यांश में किसी कविता का एक अंश दिया जाता है तथा उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कविता पाठ्यक्रम की पुस्तक में नहीं दी जाती। देखिए, पठित गद्यांश वो होता है जो आपकी ही किताब से कोई अंश दिया जाता है और अपठित जो आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं होता। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय पर आधारित हो सकती है। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। जब आप एक नई चीज़ पढ़ते हैं और उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो इससे आपकी मेंटल एक्सरसाइज होती है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। जब वहाँ पे आप एग्जामिनेशन में ऑन द मोमेंट किसी पार्ट को पढ़ेंगे, किसी टॉपिक को पढ़ेंगे और आंसर देंगे तो इससे पता चलता है कि आपके विचार कैसे हैं, आप कैसे सोचते हैं। इसे पढ़कर इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इससे छात्रों की कविता पढ़ने और समझने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। काव्यांश गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना अनिवार्य है। आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले कविता को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। जब आपको कोई भी कविता दी जाती है तो कई बहुत सरल भाषा में होती है और कुछ थोड़ी कठिन भाषा में होती है, तो आपको 2 या 3 बार उसे एक बार रीड करना चाहिए अच्छे से, जिससे उसका भाव और अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि उसमें जो कवि हैं वो एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए तथा पंक्तियों को चुनिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना हो। तो कह रहे हैं पहले आप कविता को पढ़िए, फिर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें पढ़िए, फिर कविता को दोबारा पढ़िए और देखिए जहाँ जहाँ पे आपको उत्तर नज़र आ रहे हैं उस पर अंडरलाइन करिए। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे मिल जाएं उन्हें लिखिए। कुछ प्रश्न कथित या सांकेतिक होते हैं, कविता का मूल भाव समझकर उनके उत्तर देना चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको सीधा लाइन में मिल जाएगा और आप सीधा सीधा लिख देंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो उसके भाव के ऊपर होते हैं कि पहले आप उसका अर्थ समझिए फिर उसका उत्तर दीजिए। तो उनको समझने के बाद ही आप उत्तर कीजिए। प्रश्नों के उत्तर कविता की पंक्तियों में नहीं देने चाहिए बल्कि अपने शब्दों में गद्य में देने चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो कविता होती है, कविता के उत्तर आपको ऐसा नहीं कि कविता की जो लाइन लिखी हुई है जिस भाषा में वही लिख दें, उसे अपने शब्दों में समझकर देना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कविता की पंक्तियों में नहीं देने चाहिए। उत्तर गद्यांश से ही संबंधित सरल, स्पष्ट, कम शब्दों का प्रयोग करके भाव के साथ देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं अपने मन से लिख रहे हैं तो कुछ भी उन्हीं का अर्थ होना चाहिए पर सरल भाषा में। शीर्षक शुरू या अंत में छिपा रहता है। कई बार आपको कविता का शीर्षक नहीं दिया होता और शीर्षक भी पूछता है। शीर्षक मतलब आप उसे क्या टाइटल देना चाहेंगे, तो टाइटल क्या होता है, कविता में ही छिपा होता है। कह रहे हैं जिन शब्दों का बार बार प्रयोग होता है अधिकतर उसी से संबंधित शीर्षक होता है। मूल भाव जिस विषय पर कविता लिखी गई है, मतलब जिस पर जैसे महिला पर लिखी हुई है, समाज की व्यवस्था पे, तो वो क्या होता है, मूल भाव होता है। इसके आधार पर आपको शीर्षक देना चाहिए। जैसे कि किसी कविता में बोल रहे हैं बढ़े चलो, तो वहाँ पे आप वीरता की बात कर सकते हैं। कोई एक ही माँ के ऊपर है तो आप इस तरीके से शीर्षक का चयन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आज आपको क्या कविता दी गई है। आज आपको एक कविता दी गई है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाचक: प्रथम सर्वत्र ही जय जन की जीवन कहो, फिर पूर्वजों की शील की शिक्षा तरंगों में बहो। वाचक: प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। शील की शिक्षा यानी कि जो उनकी लिखी हुई बातें हैं उसमें बहो। दुख शोक जब आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो। जब भी कभी कठिनाई आए, शोक आए, संकट आए तो धैर्य पूर्वक, धैर्य मतलब आराम से उसको सहो।
होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर बढ़ो। ये मत सोचो कि हमें अभी दुख है तो हम आगे क्या होगा, बस तुम अपना काम करते रहो, अपने मार्ग पे आगे बढ़ते रहो, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। अधिकार खो बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। व्ययार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यानी कह रहे हैं कि अधिकार खो बैठना दुष्कर्म है, यानी अपने अधिकारों को खो देना ये गलत है। अपने अधिकारों को खो देना और बैठ के दुख मनाना ये गलत है। और अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े सही के लिए तो तुम्हें अपने बंधु को, अपने संबंधी को भी अगर सज़ा देनी पड़े तो वो धर्म है, सही है। जैसे कि आप देखते हैं ना कौरव और पांडव में कृष्ण बोलते हैं कि भाई वो तुम्हारे भले भाई हैं लेकिन वो अधर्मी हैं, तो अगर तुम उन्हें दंड दे रहे हो तो ये धर्म है, ये गलत नहीं है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ था। इसी आधार पर कौरव और पांडव थे तो वो भाई, लेकिन उनकी लड़ाई इसीलिए तो हुई थी, धर्म और अधर्म के खिलाफ। जो भाव भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ, सब लोग हिलमिल कर चलो, प्रारंभिक ईर्ष्या तजो। प्रारंभिक ईर्ष्या यानी एक दूसरे से जलने की भावना को ईर्ष्या तजो। भारत ना दुर्दिन देखता, मचता महाभारत ना जो। मतलब जो ये इतनी बड़ी घटना हुई महाभारत, अगर ये वो भी दुख सहते तो भारत इतनी बड़ी महाभारत को नहीं देखता। जो सदैव को शौर्य रहस्य खो गया है, हाँ हाँ इसी समरग्नि में सर्वत्र स्वाहा हो गया। दुर्विद दुर्योधन ना जो सटता सहित हट ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। कह रहे हैं कि अगर जो दुर्योधन था यानी कौरवों की तरफ से उनका बड़ा पुत्र था, अगर वो हट नहीं ठानता, अगर वो ज़बरदस्ती नहीं करता तो ये लड़ाई होती नहीं, महाभारत होता नहीं। अगर वो पांडवों के हक को मानता, उनका हक प्रेम पूर्वक दे देता तो ये सब होता ही नहीं। तो डूबता भारत ना यो रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव की मझधार में। तो कह रहे हैं कि जो इतना रक्तपात हुआ, इतने रक्त में लोग डूबते नहीं और ना ही ये सारा मझधार होती। हाँ बंधुओं के ही करों में बंधुगण मारे गए, हाँ तात से सुत शिष्य से गुरु सा हट सा हारे गए। कह रहे हैं कि देखियो इसी कारण से बंधुओं के ही बंधुगण मारे गए, यानी भाई से भाई मारे गए, तात से सुत यानी दादाजी से पोता, ठीक है, बाप से बेटा, और गुरु से शिष्य, ये सब मारे गए। क्योंकि जो उनके गुरु थे वो कौरवों की तरफ, जो कौरव थे कौरवों की तरफ, जो उनके गुरु थे जिन्होंने शिक्षा दी थी वो उनके तरफ से लड़ रहे थे। तो जो जिसकी भी तरफ आया, मतलब आपस में ही सबको एक दूसरे को मारना पड़ा था। अब यहाँ प्रश्न दिए हैं, कवि किसके शिक्षा और संस्कारों के चलने और बहने की बात कर रहे हैं, धैर्यपूर्वक क्यों रहना चाहिए। इसके बाद आगे आपको प्रश्न 8 प्रश्न दिए हुए हैं। आगे यहाँ पे आपको ये सारे प्रश्न दिए हुए हैं एक एक करके, तो चलिए हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं। कवि किसके शिक्षा और संस्कारों में चलने और बहने की बात कर रहा है। कवि पूर्वजों की शिक्षा और संस्कार में चलने तथा बहने की बात कर रहा है। दूसरा है, शौर्य पूर्वक हमें क्या क्या सहना चाहिए। जब जीवन में कोई परेशानी, दुख या शोक आए तो हमें धैर्य पूर्वक सहना चाहिए। तो ये कविता के आधार पर 2 प्रश्न हो गए। तीसरे में बोला है, हमें सफलता कब मिलती है। अगर हम अपना कर्तव्य पथ पर डटे रहें तब हमें सफलता मिलती है। कौरव और पांडव का रण क्यों हुआ। कौरव और पांडव का रण न्याय की स्थापना के लिए, या फिर आप कह सकते हैं धर्म के लिए। धर्म के पथ पर चलने पर अगर आपको अपने बंधुओं से भी लड़ना पड़े तो वो धर्म है, ऐसा कहा था कृष्ण ने। दुर्योधन के हट से क्या हुआ। दुर्योधन के हट से महाभारत का युद्ध हुआ, जिसने अपने ही अपनों के हाथों मारे गए। यानी महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, उनकी हट के कारण हुआ। कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया है। कविता में मुख्य रूप से कर्म और न्याय की बात को बताया गया है। रेखांकन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जय जानकी जीवन। तो देखिए यहाँ पे ज की आवर्ती हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, जिसे पहचानना अति सरल माना जाता है। 8वें में बोला है, नीचे लिखी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए।
अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस पंक्ति का भाव ये है कि अगर हम अपने अधिकार छोड़ देते हैं तो ये एक महापाप है, यानी अपने अधिकारों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो आपका हक है, जो अधिकार है, उसे लेना चाहिए। अन्याय तथा अधर्म होता है, मतलब अधर्म को सहना भी अधर्म है। इसी प्रकार न्याय के लिए अपने भाई को दंड देना भी धर्म है, और अगर न्याय के लिए ज़रूरत पड़े तो अपने भाई या बंधु को भी दंड देना भी क्या कहलाएगा? धर्म ही कहलाएगा, जैसा श्री कृष्ण ने महाभारत के टाइम कहा था। तो ये आपका उत्तर 8 हो गया। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे और बच्चे भी हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ के हमारी फैमिली और बिग हो जाए।